स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिंह और आज का जो टॉपिक हम लोगों का डेप्रिसिएशन का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर बिना देर किए हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यूजिंग द इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड फॉर डेप्रिसिएशन द रिलीवेंट फार्मूला इज। यहाँ पे देखिए इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन का फार्मूला कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ एनुअल चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ क्या है इफेक्टिव लाइफ है ना, इफेक्टिव लाइफ। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एनुअल चार्ज अगेंस्ट द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इफेक्टिव लाइफ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट बाय माइनस रेसिडुएबल वैल्यू। तो इसका जो राइट आंसर मैं बता दूँ, क्योंकि ये फार्मूला है तो फार्मूला आपका ये एनुअल चार्ज डेप्रिसिएशन का जो होता है अगेंस्ट प्रॉफिट का, वो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ इफेक्टिव लाइफ। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, ये फार्मूला आप लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में आपका फार्मूला पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, अ सेकेंड हैंड मशीनरी वाज परचेज फॉर 1,05 ईयर्स एगो। 5 साल पहले एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज किया था 1,00,000 रुपया में, एंड वाज ओवर वैल्यूड बाय कैरिंग आउट सम रिपेयर्स एट कॉस्ट 10,000। इसमें कुछ रिपेयर करने के लिए 10,000 रुपया लगा, तो 1,10,000 रुपया इस मशीन का लगा, है ना टोटल। इसमें से 60,000 रुपया क्या हुआ, यहाँ पर 50,000 रुपया क्या हुआ, इसका डेप्रिसिएशन हो गया। तो इस वैल्यू इस मशीन का 60,000 बचा। इसको 60,000 में हम सेल कर दिए। ओके, इसको 60,000 में सेल कर दिए तो क्या जीरो बचा, मतलब ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। इसको हम क्या कहेंगे कि ना ही प्रॉफिट और ना ही लॉस। तो ऑप्शन नंबर नॉट प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है? नो प्रॉफिट नो लॉस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है। यहाँ पे एन एसेट्स वाज परचेज फॉर 12,500 एंड अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 20% ऑफ द रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ द एसेट्स इज रिटर्न ऑफ ईच ईयर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स। देखिए यहाँ पे 12,500 में आपने क्या किया, एक मशीन परचेज किया, एक एसेट्स है ना, एक एसेट्स परचेज किया 12,000 रुपया 500 में। अब यहाँ पे देखिए 20% आपको रिटर्न डाउन वैल्यू पे, यहाँ पर देख रहे हैं रिटर्न ऑफ ईच ईयर 20% क्या लगाना है आपका, डेप्रिसिएशन। तो 12,500 का 10% कितना हो जाएगा, 1,250। तो 20% क्या हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना, 2,500 रुपया। 2,500 रुपया इसका डेप्रिसिएशन लग गया फर्स्ट ईयर में, है ना। तो बचा कितना इस वैल्यू का, इस एसेट्स का वैल्यू 10,000 रुपया। क्लियर है? सेकेंड ईयर में इसका फिर 20% डेप्रिसिएशन लगाना आपको। तो 10,000 का 10% 1,000 होता है, 20% कितना हो जाएगा, 2,000 होगा ना। निकालने तो आपको आता है, निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए 10,000 है और 10,000 का यहाँ पर देखिए इंटू 20/100। क्लियर है? 2020 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,000। क्लियर है ना? तो 2,000, तो बचा कितना, 8,000। अब 8,000 का फिर तीसरा साल में आप निकालेंगे 20%, तो 10% 800 होता है, तो 20% कितना हो जाएगा, 1,600। तो 8,000 में 1,600 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 6,400, है ना। अब आपको पूछा था क्या, एंड ऑफ 3 ईयर्स इसका वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 6,400 रुपया इस वैल्यू है मशीन का। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देखिए इसका जो फार्मूला आपको पूछा, ये कितना परसेंट होगा डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट चार्ज किया जाएगा वो पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो वैल्यू इसका है 200 माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू 128 डिवाइडेड बाय लाइफ कितना दिया हुआ यहाँ पर देखिए, ये सेकेंड ईयर है ना, 2 साल, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर घटेगा 2, इसमें 200 में 128 जाएगा तो 72 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 36% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है बी होगा। हम लोग का टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा 20% कर दिया। ठीक है,
तो नेक्स्ट वन यहाँ पर देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज टू, ये क्या होता है, कॉस्ट ऑफ, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा यहाँ पर। रिड्यूस द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ द एसेट्स प्रॉपर्टी, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट, है ना। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चार्जिंग अ पीरियड फॉर प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट्स इज टर्म एज, तो ये आएगा अमोर्टाइजेशन, है ना। जब इंटेंजिबल एसेट्स में कोई भी तरह से क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगाते उसका वैल्यू कम होता है, तो क्या बोलते हैं उसको, डिप्लेशन। ओके, सॉरी अमोर्टाइजेशन बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स पे, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्सेज पे होता है उसको बोलते हैं डिप्लेशन, ठीक है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन तो इंटेंजिबल एसेट्स पे नहीं होगा, ये भी नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पे बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, बताइए आप। देखिए, द टर्म डेप्रिसिएशन, डेप्लेशन एंड अमोर्टाइजेशन कन्वे द सेम मीनिंग, है ना। यहाँ पे देखिए मीनिंग जो होता है डेप्लेशन और डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का एक ही होता है, लेकिन कहाँ कहाँ पे इसको यूज करते हैं वो चीज़ मैं बता दूँ आपको फिर से एक बार, क्योंकि मैंने ये बता दिया है। डेप्रिसिएशन जो होता है वो फिक्स्ड एसेट्स पे होता है, डिप्रेशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज पे, अमोर्टाइजेशन होता है आपका इंटेंजिबल एसेट्स पे, क्लियर है। लेकिन मीनिंग जो है वो सभी का सेम मीनिंग है। नेक्स्ट देखिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्रिएटेड, मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग क्रिएट करते हैं, सही बात है। द मेन पर्पस ऑफ चार्जिंग द प्रॉफिट एंड लॉस with the amount of depreciation is to be split the cost of assets over its useful life for the purpose of income determination। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि सभी इसमें सही है। नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्वाइजेशन कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहाँ पे देखिए किसमें से ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा एक्सपेंसेस जो होगा वो इंक्लूड नहीं है एक्वाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। कॉस्ट ऑफ शार्ट प्रिपरेशन, डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेज, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, फाइनेंसिंग कॉस्ट इनकर्ड सब्सिक्वेंट टू द पीरियड आफ्टर प्लांट एंड इक्विपमेंट इज पुट टू यूज। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर है। फाइनेंसिंग कॉस्ट इनकर्ड सब्सिक्वेंट टू द पीरियड आफ्टर प्लांट एंड इक्विपमेंट इज पुट टू यूज। बिफोर इंस्टॉलेशन जो एक्सपेंसेज होगा उसको हम लेते हैं, है ना, लेकिन उसके बाद कोई भी तरह खर्चा होता है इंस्टॉलेशन करने के बाद वो हमारे डेप्रिसिएशन में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, वो नहीं होगा, क्लियर है, वो वैल्यू ऑफ एसेट्स में नहीं होगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ द एक्वाइजिशन कॉस्ट ऑफ द एसेट्स एट टू बी एलोकेटेड इज नोन एज, तो ये होगा आपका, यहाँ पर बोला है पोर्शन ऑफ द एक्वाइजिशन कॉस्ट। ओके, तो इसको बोलते हैं रेट रिटर्न डाउन वैल्यू। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए कोई भी 1 लाख का आपके पास एसेट्स है, उसका 10% दिया डेप्रिसिएशन, तो कितना 10,000 हुआ, तो 90,000 रुपया बचा। अब 90,000 का नेक्स्ट जो होगा 9,000, इसका डेप्रिसिएशन 10% होगा, बचेगा 8100, 81,000, फिर इसका 10% हो जाएगा 8100 का। तो इससे आपको क्या बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओके, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसका एक और नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेप्रिसिएशन चार्ज बिकॉज ऑफ, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर, डिटोरिएशन, डेप्लेशन, पासेज ऑफ टाइम। बताइए ये क्या होगा राइट आंसर। वेयर एंड टेयर मतलब क्या होता है, मतलब कोई इसको मतलब यूज करते करते वेयर एंड टेयर हो गया, मतलब टूट फूट गया, है ना। तो डिटोरिएशन मतलब मैंने बताया था आपको कि समुद्री इलाके में यदि बिल्डिंग है तो वहाँ समुद्र में क्या होता है, नमक होता है, उसकी वजह से बिल्डिंग डिटोरिएट कर जाता है, ख़राब हो जाता है, उसके वजह से भी डेप्रेशन होता है। डिप्रेशन मतलब बताया था आपको जो कि नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम्प्लीटली धीरे धीरे ख़त्म होते जाती है, उससे बोलते हैं आप डेप्रेशन, है ना। और पासेज ऑफ टाइम मतलब टाइम को गुजरने के बाद उस
थिंग का जो उस एसेट्स का वैल्यू क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी होगा, ऑल होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी होगा इनमें से, आप सभी को लगा दीजिएगा, सभी है यहाँ पर कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन आर असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट, ये तो राइट आंसर है, मतलब इससे हम लोग करेक्ट प्रॉफिट असर्टेन कर पाते हैं, असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ओके ओके, असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मतलब उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का रियल वैल्यू पता चलता है। टू गेन टैक्स बेनिफिट, और टैक्स बेनिफिट में भी गेन होती है। टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट मतलब लीगल रिक्वायरमेंट को मीट करने में कंपनीज एक्ट जो है जो 2013 उसमें बोला गया है। तो ऑल ऑफ दीज, इसका ऑप्शन नंबर ये होगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है, ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे देखिए ये 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एन एसेट इज परचेज फॉर 5 लाख एंड इंस्टॉलेशन चार्ज 50,000 रुपया। 5 लाख में आपने क्या किया, परचेज किया, ओके, और 50,000 रुपया इसको इंस्टॉल करने में खर्चा हुआ, तो 5,50,000 रुपया आपका टोटल खर्च पड़ा। ओके, इसका स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया स्क्रैप वैल्यू इसको आपको लेस करना पड़ेगा, 4,40,50,000 रुपया यहाँ पर आ गया। क्लियर है, अब इसका लाइफ दिया हुआ है 5 साल, तो 4,50,000 यहाँ पर आ गया आपका डेप्रिसिएशन। ये प्रत्येक ईयर कितना डेप्रिसिएशन किया जाएगा, तो 5 से डिवाइड कीजिए तो 90,000, यहाँ पर 90,000 इसका वैल्यू आ गया। यहाँ पे देखिए ये जो होगा आपका डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एज SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड इज 90,000, ऑप्शन नंबर ए है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी, तो कमेंट करके बताइएगा। और भी यदि डेप्रिसिएशन से कुछ भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके बताएंगे, मैं उसका आंसर दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन एसेट्स रेफर्स टू द अमाउंट दैट इट कैन फेस एट द, तो ये होगा आपका बिगिनिंग ऑफ लाइफ, एंड ऑफ इट्स लाइफ, मिडल ऑफ इट्स लाइफ, नन ऑफ दिस, तो ये होता है एंड ऑफ इट्स लाइफ। क्लियर है, एंड ऑफ इट्स लाइफ है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है सॉल्वेज वैल्यू तो लास्ट में निकलता है, बिगिनिंग वैल्यू जो होता है वो आपका स्टार्टिंग में। क्लियर है, और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का यहाँ पे अब्सोलेंस ऑफ अ डेप्रिसिएबल एसेट्स इज कॉज्ड बाय, तो यहाँ पे देखिए चेंज इन टेक्नोलॉजी, सही बात है, इनोवेशन, नया कुछ मतलब कि इन्वेंशन हुआ है ना, तो ये भी सही, इम्प्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज में आप टिक कर दीजिए। और चलिए क्वेश्चन कैसा लगा, इसका सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।